आइए बच्चों, बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑडिट के लिए मैं आप लोगों को जो ट्रिक दे रहा हूं अच्छा तरीके से कर लीजिएगा। एकदम एग्जाम में एकदम कॉमन आप लोगों का क्वेश्चन फंसेगा और जो मैं बता रहा हूं ऐसे यदि कर लिए तो आप लोगों को जो डर है कि ऑडिट को हम लोग कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम लोगों को ऑडिट याद करें, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। एकदम टारगेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना है और कौन कौन सा स्टेप उठाना है इस 5 दिन में कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑनर्स स्टूडेंट रहो, जनरल स्टूडेंट रहो, डजंट मैटर, जो प्लान बताऊंगा सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सर इसके साथ ही साथ सर हम तो ऑडिट अभी तक याद ही नहीं किए हैं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि वो बच्चा क्या करके जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे एवरेज है, कुछ चैप्टर किए कुछ चैप्टर नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चन हुआ कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेगा, कौन सा ऑप्शन चुनेगा, वो कैसा कौन सा क्वेश्चन करेगा, ये भी मैं बताऊंगा। और जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पूरा ऑडिट को खत्म कर दिए हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट फिनिशिंग क्या करे, लास्ट फिनिशिंग टच कौन सा दे, किस पे ज्यादा फोकस करे, ये सब भी बातें आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप लोग यदि ठीक से सुनिएगा तो आप लोगों का एग्जाम में एकदम यही सब क्वेश्चन फंसेगा भी और आप लोगों को जो मैं प्लानिंग दूंगा आप लोग यदि ठीक से पढ़िएगा तो आप ऑडिट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए रेडी रहिएगा और एग्जाम भी आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरा पूरा वादा रहा, प्रॉमिस रहा आपसे। तो प्लीज पूरा एक एक करके ठीक से समझिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने ऑडिट का पूरा 5 स्टेप लेके आया हूं, एकदम इजी स्टेप है। सबसे पहले मैं एकदम वीक स्टूडेंट को पकड़ूंगा, एकदम वीक स्टूडेंट, क्योंकि जो वीक के लिए अप्लाई है वो अच्छा स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई है। अच्छा स्टूडेंट का जो पॉइंट बोलूंगा वो वीक के लिए अप्लाई नहीं है, तो मैं पहले नीचे से पकड़ूंगा ताकि वो बच्चा भी आगे आ पाए, उसको भी सप्ली ना लगे। पूरा हम लोगों को यही टारगेट करना है, हर एक बच्चा ऑडिट में पास हो जाए, ऑडिट में सप्ली ना लगे, हम लोगों को यही टारगेट करना है और मैं यही करके आप लोगों का प्लानिंग दे रहा हूं। और प्लीज इसको अपना लीजिए, एकदम हाईली चांसेस हो कि पास हो जाओगे। 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे आप लोग बाबू, जो बच्चा ऑडिट अभी तक पढ़ा भी नहीं है वो क्या 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएगा? जो बच्चा मिनिमम कुछ पढ़ा है वो भी ये बच्चा 5 क्वेश्चन पढ़ ले तो आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टेप में बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए 1 महीना पहले टॉप 5 क्वेश्चन दिया है। 1 महीना हो गया होगा वो क्वेश्चन का, टॉप 5 अपलोड है। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन, 5 चैप्टर से मैंने आप लोगों का 5 क्वेश्चन दिया है, हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन मैंने दिया है। टोटल 5 चैप्टर से 5 into 1 5 क्वेश्चन। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऑडिट का प्लेलिस्ट बना हुआ सजेशन का चेक करो, आपको वहां पे दिखेगा टॉप 5 प्लेलिस्ट है, टॉप 5 का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। उसमें बाबू आप लोगों के लिए याद रखिएगा चैप्टर 2 के बारे में क्वेश्चन दिया है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, ये टोटल 5 चैप्टर मिला के हर चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन दिया गया है। और याद रखिएगा चैप्टर 2 से 10 मार्क्स को कवर किया गया है, 4 से 10 मार्क्स का कवर किया गया है, 5 से 15 मार्क्स का, 6 से 10 मार्क्स का और 7 से 10 मार्क्स का, टोटल 55 मार्क्स होता है, टोटल 55 मार्क्स। और मेरा हाईली एक्सपेक्टेड है, एकदम 99.99% एकदम श्योर मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों का ये 55 मार्क्स से आप लोग आराम से एग्जाम में 40 to 55 मार्क्स कॉमन मिल रहा है। एकदम हाईली एक्सपेक्टेड रख सकते हो कि ये आ रहा है 40 से 55, मतलब मैं 55 तक का, 55 तक का मैंने सजेशन दिया, 5 क्वेश्चन 55 मार्क्स। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा यदि मान लीजिए किस्मत मेरा खराब रहे, आप लोगों का नहीं मेरा, यदि मेरा किस्मत यदि खराब रहा भी तो मैं पूरा कोशिश किया हूं कि मेरा सजेशन ऐसा रहे कि मिनिमम 40 बच्चा जरूर ये 5 क्वेश्चन पढ़ के कर पाए। ठीक है, तो यही मैंने प्लानिंग किया है और बहुत सोच समझ के किया है। तो प्लीज क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिएगा। जो टॉप 5 है वो ऑनर्स वाला के लिए बचा हुआ है, यदि कोई जनरल बच्चा है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों के लिए टॉप 5 कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज यदि कोई जनरल स्टूडेंट हो तो टॉप 5 क्वेश्चन के लिए प्लीज
व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑनर्स स्टूडेंट प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 5 का, ये हुआ स्टेप 1। ठीक है, ओके। मतलब सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ो, पहले 5 क्वेश्चन पढ़ो, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, पहले इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सेफ जोन। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप, प्यार को बढ़ाओ ऑडिट से। ठीक है ना, जब थोड़ा सा याद हो जाए, जब ये 5 क्वेश्चन याद हो जाए तो थोड़ा सा और जिज्ञासा को बढ़ाओ, थोड़ा सा और चाहत को बढ़ाओ और कोशिश करो कि और ज्यादा क्वेश्चन हम अटेंड कर पाए। हम 40 मार्क्स ही क्यों, हम 50 मार्क्स ही क्यों, हम 55 ही क्यों, हम क्यों ना 80 का टारगेट करें। जब इतना इजी से सर बता दे रहे हैं तो हम लिमिटेड ही करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का क्यों ना कोशिश करें। और रोशन सर आप लोगों के लिए लिमिटेड क्वेश्चन देके ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में ला के देगा। ठीक है बाबू, ये याद रखिएगा। इतना सारा सजेशन में से आप लोगों को सिलेक्टेड नहीं करना है कि कौन सा आना है, एकदम मिनिमम क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी ऑडिट का फुल सजेशन अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रह्मास्त्र सजेशन के ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, गट्स होना चाहिए इसके लिए। ठीक है बाबू, तो आइए, तो सबसे पहले सेकेंड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र सजेशन। ब्रह्मास्त्र सजेशन आप जब आइएगा तो ये कॉमन एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का एग्जाम में 65 to 80 मार्क्स तक का कॉमन आ सकता है। और याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र सजेशन ईच एंड एवरी चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन दिया गया है, बस 2 से 3 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सजेशन दिया गया है। हाँ, जिस चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आता है वहां पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन दिया है, नहीं तो जिस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है वहां से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन दिया गया है बस। और ऑनर्स के लिए अलग बताया गया है, जनरल के लिए अलग बताया गया है। और याद रखिएगा, सिर्फ सजेशन का पीडीएफ देखने से नहीं होगा, वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स के लिए, कौन सा क्वेश्चन जनरल के लिए, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ऑडिट का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि ब्रह्मास्त्र आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है ना, तो 80 का 80 भी कॉमन हो सकता है। और यदि किस्मत मेरा खराब रहा तो 65 हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, हाईली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि मिनिमम 65 तक तो कॉमन हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो अब क्या चाहिए सर आप 5 क्वेश्चन देके 40 करवा रहे हो मिनिमम, ठीक है ना, 55 भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है कि 40 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए सर, आप ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हर चैप्टर का 2-2 क्वेश्चन दे दे कि सर आप क्या कर रहे हो, 65 से 80 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड रख रहे हो। ठीक है ना, और क्या चाहिए सर, पेपर में 80 का, पेपर में 80 तक का टारगेट कर दे रहे हैं इतना कम क्वेश्चन में। और जब इतना यदि हो जाए, यदि बच्चा इतना में फुलफिल हो गया कि नहीं हम कर लेंगे इतना, यदि कर लिया है और नहीं भी किया है तो प्लीज ये भूलना मत, ये मत भूलिएगा, निश्चय क्वेश्चन पेपर। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को पता भी नहीं होगा, और यदि पता भी होगा तो इग्नोर कर दिए होंगे कि मेरा मॉक टेस्ट चल रहा है, मेरा ऑडिट का मॉक टेस्ट चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया है, उन लोगों से पेपर देखिएगा, उन लोगों का यदि मॉक टेस्ट देखिएगा तो वहां पे मैंने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे करना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ऑडिट का मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, अब तो हो गया, लेकिन निश्चय क्वेश्चन पेपर का भी टेस्ट है, और उसका टेस्ट है 5 तारीख को। 5 तारीख को ऑडिट का निश्चय क्वेश्चन पेपर, मतलब एग्जाम में हाईली चांसेस है कि यहीं से आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। हाईली चांसेस है कि जो मैंने एक क्वेश्चन पेपर, बस एक क्वेश्चन पेपर बनाया, बस हाईली, जैसे मॉक टेस्ट बोलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, मैंने रखा है निश्चय क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि आप लोगों का हाईली कॉमन वहां से एकदम चांसेस है कि वो कॉमन पेपर आप लोगों को आ सकता है। ऐसा फील होगा, अरे ये तो मैं ऑलरेडी दे के आया हूं, सेम कट एंड कॉपी पेस्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर लग सकता है यदि मेरा किस्मत ठीक रहा तो। ठीक है बाबू, तो प्लीज आप लोग यदि ठीक से निश्चय क्वेश्चन पेपर को एक एक क्वेश्चन यदि कर लीजिएगा तो हाईली चांसेस है कि 60 to 80 का कैटेगरी में आप लोग पेपर को अटेंड कर पा रहे हो। हाईली एक्सपेक्टेड है कि 60 से 80 नंबर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, अच्छा से अटेंड कर पा रहे हो।
ठीक है बाबू। तो अब सर नहीं सर हम बहुत अच्छा है ऑडिट में, हम पूरा कर पाएंगे, तो पूरा सजेशन देख लो बाबू, तब तो रिस्क का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 100% है कि आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा, रिस्क का फिर कोई बात नहीं है, एकदम हाईली चांसेस रहेगा कि 100% आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा। वो भी सजेशन आपको सब एक प्लेलिस्ट में, ढूंढने का दरकार नहीं है, कहीं जाने का दरकार नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, चेक करो, एक एक चीज हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज दिया हुआ है, धीरे धीरे चेक कीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा ये फिर होगा 7 तारीख को आशा का, मतलब एक्स्ट्रा एक मॉक टेस्ट दिया गया है, जो मतलब कि थोड़ा यदि पेपर टफ किया तो इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आशा सेट किया है। वो भी क्वेश्चन पेपर 2 रहेगा, लेकिन निश्चय क्वेश्चन पेपर ऑनर्स एंड जनरल के लिए आ रहा है कब, 5 तारीख को। लेकिन वो 5 तारीख को तभी आएगा जो बच्चा ऑनलाइन में मतलब टेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। जो ऑनलाइन है नहीं स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉक टेस्ट के लिए पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देख के आप लोगों को पता चलेगा कि आप टाइम बाउंड के अंदर में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये भी पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हो रही है आपका, ठीक है। और याद रखिएगा जो बच्चा निश्चय का पेपर देगा उसको 5 तारीख को ही तो पेपर मिल जाएगा। ऑनलाइन में यूट्यूब में हो सकता है 5 का रात या फिर 6 तक चला जाए, तो आप लोगों के लिए ऑडिट का लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चा जितना अच्छा से पेपर अटेंड करेगा उसको पहले निश्चय क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। तो प्लीज इसको जरूर फॉलो करिए। यदि वीक स्टूडेंट हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये पढ़ो, और यदि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले फुल सजेशन देख लो, उसके बाद सिलेक्टिव करो, मतलब सेकेंड स्टेप में आप ब्रह्मास्त्र। लेकिन जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप करो टॉप 5, सेकेंड स्टेप करो सेकेंड ब्रह्मास्त्र, उसके बाद मत कर लो कुछ, ठीक है, कुछ मत करो, सिर्फ निश्चय क्वेश्चन पेपर देख लो कि मैंने जो जो याद किया है वो में से कौन कौन सा कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा ये जो क्वेश्चन है यही पेपर आ गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हो गया तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है ना, लेकिन मोर और लेस सेम रहेगा। हाँ ये भी होता है ऑडिट में कि कभी कभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रहे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल घुमा दिया, वर्ड घुमा दिया, सेंटेंस घुमा दिया, तो ये मत सोचिएगा कि वो अनकॉमन क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो प्लीज आप लोगों को जो मैंने फॉलो कराया है ऐसे फॉलो करिए। वीक स्टूडेंट स्टेप 1 पहले फॉलो करो, स्टेप 2 पहले फॉलो करो, ठीक है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2। और जो अच्छा स्टूडेंट है फुल सजेशन यदि हो पाया तो अच्छा, नहीं तो पहले ब्रह्मास्त्र फॉलो करो, फिर टॉप 5 फॉलो करो, फिर निश्चय तो सबको ही करना पड़ेगा। आप करिए ये 5 दिन, करिए ये कंप्लीट। आपका एग्जाम का दिन में ही आप बोल दीजिएगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया है कि नहीं गया है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सजेशन देख लिए हैं, निश्चय क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, याद करने के लिए नहीं कुछ और करने के लिए। प्लीज ऐसा मत करिएगा। यदि एग्जाम सेंटर में आप लोगों के साथ कुछ खेला हो गया तो आपका जिंदगी का सवाल है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा, समय है अभी भी। जो आप लोगों को सजेशन दिया गया है प्लीज उसको याद करना शुरू कर दीजिए, अभी बहुत समय है, दिन रात पढ़िए, आराम से पास हो जाओगे। 5 दिन बहुत होता है ऑडिट को कंप्लीट करने में, 5 दिन मतलब 5 चैप्टर, एक एक क्वेश्चन। एक दिन में 2 क्वेश्चन भी नहीं होगा बाबू आप लोगों से, एक दिन में 2 भी याद नहीं कर पाओगे। 2 मतलब मैंने आपको टोटल 10 से 15 क्वेश्चन, आप यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में आइए, 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। मैंने बताया है ब्रह्मास्त्र सजेशन में कि कौन सा चैप्टर को पहले टारगेट करना है। मैं ये भी वीडियो बना के लेके आऊंगा, कैसे पेपर को अटेंड करना है, कौन सा चैप्टर को टारगेट करना है, वो सब बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को सारा वीडियो मिलते रहे, और उसके लिए नोटिफिकेशन बिल भी जरूर दबा के रखिएगा ताकि आप लोग एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। एग्जाम के लिए अभी एक एक सेकेंड के लिए, एक एक वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।